नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉर ऑल सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर। तो घटना चक्र के लगभग सारे ही करंट अफेयर्स हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। वो भी घटना चक्र का नया एडिशन रिलीज़ होने से पहले हम लोग सितंबर तक की कई घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण थीं हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर ली हैं। तो अब नया एडिशन जो ये आया है जो कि 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक की घटनाओं को कवर करता है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा कुछ लिखा होगा उसको पढ़ना अब आपके लिए हो जाएगा बहुत ही ईजी। और हमारी पुरानी ही श्रृंखला में एक चीज़ जो बची थी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और उसका बजट, उसको हम फाइनली अब पूरा कर देंगे। तो ये लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स करेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम लोग बजट ख़त्म कर देंगे। ये जून 2025 तक का ही होगा ये वाला लेक्चर यूपी का। इसमें मैं एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अब घटना चक्र की किताब आ ही गई है। उसके 2-3 पन्ने जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो ईजिली कवर किए जा सकते हैं इसके बाद। तो आइए शुरू करते हैं। नई वाली घटना चक्र मेरे पास अभी आई नहीं है, पहुंची नहीं है। मेरे पास पहुंचने में उसको मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए इन द मीन वाइल इसको हम ख़त्म ही कर लेते हैं। पहली स्कीम है नव्या स्कीम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, इन दोनों ने जॉइंटली लॉन्च किया है। ये एक जॉइंट पायलट इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसका पर्पस है फॉर स्किलिंग ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, स्किलिंग ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। इसको लॉन्च किया है 24 जून 2025 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ठीक है। देखिए, नव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। इसका एम क्या है? इसका एम है कि इन एडोलेसेंट गर्ल्स को जो कि जिनकी एज 16 से 18 साल होगी, ठीक है, ऐसी एडोलेसेंट गर्ल्स को उनको इक्विप करना है। एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 10th से, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 10th और वोकेशनल ट्रेनिंग से भी, ठीक है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग होगी मेनली इन नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नव्या को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन 27 डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ जिसमें इंक्लूड होंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अक्रॉस 19 स्टेट्स, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये है अक्रॉस 19 स्टेट्स में फैला हुआ वहाँ पे। तो ये वहाँ पे 19 स्टेट्स में ये हो रही है इम्प्लीमेंट स्कीम, और 19 स्टेट्स के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, ठीक है, जिसमें ये दोनों ही तरह के डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेंगे। अगली खबर है 25th मीटिंग हुई है सेंट्रल जोनल काउंसिल की। इसको चेयर किया है अमित शाह जी ने, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन हैं। ये मीटिंग हुई है 24 जून 2025 में ही कंडक्ट, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको कंडक्ट किया गया है। इस मीटिंग को अटेंड किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ द मेंबर स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स अलॉन्ग विद 2 सीनियर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट, ठीक है। अगली खबर है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया गया है। इसको इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। 20 जून 2025 में इनॉग्रेशन इसका हुआ है, ठीक है। 91.352 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है टोटल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसकी कॉस्ट आई है ओवर 7,283 करोड़। ये कनेक्ट करेगा 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, ठीक है। अगली खबर है महाराज सुहेल देव मेमोरियल, ठीक है। तो ये इनका मेमोरियल इनॉग्रेट किया है जो कि बहराइच में है, ठीक है। इनका मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया है बहराइच में ऑन द बैंक्स ऑफ चित्तौड़ा लेक, ठीक है। तो चित्तौड़ा लेक पे के बैंक पे बहराइच में इनका मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया है। सीएम योगी जी ने इनॉग्रेट किया है 10 जून 2025 को की खबर है ये मेमोरियल हैज़ 40 फीट हाई स्टैचू, ठीक है। 40 फीट की हाई स्टैचू है महाराजा सुहेल देव की, ठीक है। राइडिंग अ हॉर्स विद अ स्पीयर इन हिज हैंड
एंड अ बो ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, एक हाथ में उनके स्पीयर है और बो है उनके शोल्डर पे, एंड ही इज राइडिंग अ हॉर्स। तो आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं ज़रा नोट्स में। देखिए, महाराजा सुहेलदेव के बारे में, ये अर्स्टवाइल रूलर थे श्रावस्ती के, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में श्रावस्ती के अर्स्टवाइल रूलर थे ये, जिन्होंने रूल किया था 11th सेंचुरी में। ही इज़ नोन इन हिस्ट्री फॉर वेजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर के स्पेशलिटी थी इनकी, और इन्होंने ये वेज किया था अगेंस्ट महमूद गजनी की लार्ज आर्मी। ठीक है, महमूद गजनी के अगेंस्ट इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर वेज किया था, वॉर। सुहेलदेव वॉज डीपली मूव्ड बाय लूट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्शन और लूट हुई थी सोमनाथ टेम्पल की, महमूद गजनी ने करी थी, तो उस लूट से ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, दैट ही डिसाइडेड टू गैदर हेड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक थारू एंड बंजारा एज वेल एज स्मॉल किंगडम्स टू ब्लॉक द इन्वेजन। ठीक है, तो सुहेलदेव जी ने क्या किया था, इन कम्युनिटीज़ जैसे थारू, बंजारा और जितने भी स्मॉल किंग्स थे या किंगडम्स थे छोटे छोटे, उन सब के हेड्स के साथ कोलैबोरेट किया था, महमूद गजनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनसे वॉर किया था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने किया था। उनका पर्पस था इस इन्वेजन को ब्लॉक करना, जो महमूद गजनी का जो इन्वेजन था उसे ब्लॉक करने के लिए। उनकी आर्मी ने डिफीट किया था और किल किया था गाजी सलार मसूद को। ठीक है, हिज आर्मी डिफीटेड एंड किल्ड गाजी सलार मसूद। ये नेफ्यू थे महमूद गजनी के, और इनको मारा गया, ये मारे गए थे बहराइच में। ठीक है, राजा सुहेलदेव फाइंड्स मेंशन इन मिराट ए मसौदी, अ 17th सेंचुरी पर्शियन लैंग्वेज हिस्टोरिकल अकाउंट। मिराद ए मसौदी, जिसमें इनका भी मेंशन मिलता है हमें, राजा सुहेलदेव का, ये बायोग्राफी है सलार मसूद की। ठीक है, जिनको इन्होंने मारा था। रिटन बाय अब्द उर रहमान चिश्ती। अब्द उर रहमान चिश्ती ने लिखा था मिराट ए मसौदी, जो कि सलार मसूद पे बेस्ड है। सलार मसूद नेफ्यू थे महमूद गजनी के, और ये मारे गए थे बहराइच में बाय राजा सुहेलदेव या उनकी आर्मी। तो इट वॉज रिटन, ये जो किताब है मिराट ए मसौदी, रिटन ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के रीन में थे अब्दुर रहमान चिश्ती, तो उस दौरान इन्होंने ये किताब लिखी थी। इन लोकल फोकलोर सुहेलदेव इज सेड टू बी राजभार। ठीक है, इनको राजभार के नाम से भी जाना जाता है सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव को। ही इज़ पॉपुलर एज अ कास्ट आइकन अमंग द राजभास, जो कि ओबीसी हैं, एंड द पासीज, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट दलित कास्ट हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, देखिए पासीज आगे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि एक न्यूज़ इनकी भी है, वो भी देखेंगे। बोथ ऑफ हुम हैव बीन कंपीटिंग फॉर हिज लेगेसी। चित्तौड़ा लेक के बारे में देख लेते हैं, जिनके बैंक्स पे इनका मेमोरियल यहाँ इनॉग्रेट हुआ है महाराजा सुहेलदेव का। तो चित्तौरा झील जो है ये लोकेटेड है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, नियर द विलेज चित्तौरन, उत्तर प्रदेश। टेरी नदी यहाँ से, टेरी नदी जो है, टेरी नदी एक स्मॉल रिवर है जो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि, मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टेरी नदी जो है ये एक स्मॉल रिवर है जो ओरिजिनेट होती है इस लेक से ही। ठीक है, और ये इट इज़ अ होम टू मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स। दिस साइट ऑल्सो विटनेस द एपिक फाइट बिटवीन गाजी सलार मसूद एंड राजा सुहेलदेव इन ईयर 1033। तो ये बात है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इनका वॉर जो हुआ था राजा सुहेलदेव का गाजी सलार मसूद से, जिसमें इन्होंने गाजी सलार मसूद को मार दिया था, हरा दिया था, मार दिया था, वो 1033 AD में हुआ था। There is a temple complex with the statue of Raja Suheldev and temple dedicated to goddess Durga situated here. ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी अगली खबर पे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव। ठीक है, देखिए आपको याद है हमने अपने करंट अफेयर्स में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में बहुत कुछ कर लिया था अच्छे से, उससे रिलेटेड सारी ही चीज़ें हमने देख ली थी। क्या होते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज, क्यों लगाना चाहती हैं जगह, और किस तरह से इंडिया का एम्बिशन है कब तक ग्लोबल कैपेबिलिटी कॉन्क्लेव सेंटर्स में हब बन जाए इंडिया, और ऑलमोस्ट बन चुका है ना, वो सब कुछ हम लोग देख चुके थे। तो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का कॉन्क्लेव हुआ था 2025 का, जून 2025 में ये हुआ था लखनऊ में एट ताजमहल होटल। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इन्वेस्ट यूपी। ठीक है, बाकी चीज़ें हम जीसीसी के बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं करंट अफेयर्स में ऑलरेडी।
सो मेमोरियल फॉर महाराजा बिजली पासी। अब देखिए पासी कम्युनिटी का यहाँ पे वर्णन आ जाएगा क्योंकि इनके लिए भी मेमोरियल बनाया जा रहा है। जून 2025 की खबर है, लेकिन इससे पहले ही महाराजा बिजली पासी न्यूज़ में आ गए थे। वो क्यों आए थे वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो जून 10 2025 में इनका मेमोरियल उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया, ठीक है, कि इनका ये लगेगा और इसको लखनऊ में ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें, महाराजा बिजली पासी के जो न्यूज़ है। तो देखिए हुआ क्या था, इससे पहले भी अवधेश प्रसाद जी जो कि इलेक्ट हुए थे समाजवादी पार्टी के एमपी फ्रॉम फैज़ाबाद, इन्होंने ऑनर किया था वीरांगना उदा देवी और महाराजा बिजली पासी। अपनी शपथ में इन्होंने महाराजा बिजली पासी और वीरांगना उदा देवी इन दोनों को ऑनर करते हुए इन अपनी ओथ जब ली थी इन्होंने, ड्यूरिंग हिज ओथ इनको ऑनर किया था, ठीक है। तो जो पासी कम्युनिटी है ये एक दलित कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम उदा देवी के बारे में भी, उदा देवी पासी एंड महाराजा बिजली पासी दोनों के बारे में देखेंगे। पहले उदा देवी पासी जिसके बारे में उन्होंने बोला था बॉर्न इन उजीराव लखनऊ, ठीक है। तो ये बॉर्न इन लखनऊ है। उदा देवी ने सर्व किया था अंडर बेगम हजरत महल्स रॉयल गार्ड, एज सर्व्ड इन बेगम हजरत महल्स रॉयल गार्ड ड्यूरिंग 1857 म्यूटिनी, ठीक है। तो 1857 की म्यूटिनी में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ओके। इंडियन वुमेन फ्रीडम फाइटर रही हैं ये ड्यूरिंग इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 एंड मेंबर ऑफ द विमेन स्क्वाड, ठीक है। ये क्या थी, मेंबर थी विमेन स्क्वाड की अंडर वाजिद अली शाह जो कि नवाब थे अवध के, है ना। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दलित वीरांगना की तरह इनको माना जाता है या बोला जाता है दलित वीरांगना, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज टुडे एज दलित वॉरियर ऑफ 1857 रिबेलियन अंडर बेगम हजरत महल। इन्होंने असिस्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ विमेंस बटालियन में, ठीक है। ये मेंबर थी उस बटालियन की और इन्होंने असिस्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ विमेंस बटालियन भी। महाराजा बिजली पासी जो थे ये किंग थे फ्रॉम द पासी कम्युनिटी हिस्टोरिकली एट्रीब्यूटेड टू रूलिंग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। लिमिटेड हिस्टोरिकल एविडेंस इनके बारे में मिलता है हमें, लिमिटेड, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक स्टैम्प जो रिलीज़ किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में, इनके लिए एक कोमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज़ किया था। इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने फाउंड करी थी सिटी ऑफ बिजनौर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस स्टैम्प से इतना ही इन्फॉर्मेशन है अभी। इस स्टैम्प से पता चलता है कि इन्होंने फाइंड करी थी सिटी ऑफ बिजनौर। उत्तर प्रदेश के फाउंडर थे ये सिटी ऑफ बिजनौर के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, महाराजा बिजली पासी। तो रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दी फ्रैगमेंटेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिफोर मेजर एम्पायर्स डिक्लाइंड, ओके। बाकी बहुत ज़्यादा इनके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर अगली खबर पे चलते हैं। देखिए मोबाइल वेटनरी। तो देखिए मोबाइल वेटरनरी जो है ये चलाई गई है। बेसिकली वेटनरी क्या होती है, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना उनके लिए वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, वैसे ही एक मोबाइल वेटनरी है, ठीक है। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट बर्ड सारस एंड अदर इंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका देखिए फोकस रहेगा स्टेट बर्ड सारस, उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड सारस, ठीक है, इसका फोकस रहेगा। और दूसरे इंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स को भी ये ट्रीट करेगी। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट है MVU, ठीक है, जो कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलेगी उसमें सारी सुविधाएं होंगी जो कि वेटनरी सुविधाएं होंगी इनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और ये अप्रूव करी गई है गोरखपुर और लखनऊ डिवीजन्स के लिए, ठीक है, गोरखपुर और लखनऊ डिवीजन्स के लिए। अब देखिए इसी बहाने हम लोग देख लेते हैं सारस क्रेन के बारे में थोड़ा कुछ, क्योंकि ये स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का। वैसे भी इसका साइंटिफिक नेम है ग्रस एंटीगोन। पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15 to 20,000 इन इंडिया, ठीक है। भारत में इसकी इतनी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है, जबकि हाल ही में 2025 में गुजरात में एक सर्वे हुआ था और इसकी पॉपुलेशन गुजरात में डबल हो गई है। पहले 500 कुछ थी और अब 900 समथिंग हो गई है, ठीक है, अराउंड 900 हो गई है। गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं। इससे आपको पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू उत्तर प्रदेश, ये गुजरात में भी पाई जाती है, ठीक है। खैर इसकी हाइट है 52 to 156 सेंटीमीटर, लार्ज एलिगेंट क्रेन, ठीक है। तो बल्कि हम देखेंगे किस तरह से ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, वो भी हम देखेंगे। लेंथ इसकी 90 to 130 सेंटीमीटर है। वेट इसका 6.8 to 7.8 kg रहता है आमतौर पे, ठीक है।
कुछ एक इसमें थोड़े भारी भी हो जाते हैं, बट वेट आमतौर पे एवरेज इतना रहता है। स्टेटस शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है ये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, शेड्यूल 4 में है, ठीक है। यूजुअली ज़्यादातर बर्ड्स इसमें आती हैं, जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर इसमें आते हैं। हालांकि हमने देखा था कि राजस्थान का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, उसे पढ़ते हुए हमने देखा था कि वो शेड्यूल 4 में नहीं था, शेड्यूल 1 में था। खैर, आईयूसीएन में ये वल्नरेबल है, ओके। ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, सारस क्रेन। इट हैज़ प्रीडोमिनेंटली ग्रे प्लमेज विद अ नेकेड रेड हेड। इनके हेड में ना इनकी जो बीक होती है वहाँ से आंखों तक कुछ रेडिश कलर दिखता है, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि इनका नेकेड रेड हेड है विद अपर नेक एंड पेल रेड लेग्स। इनके लेग्स भी पेल रेड होते हैं, ठीक है, और ग्रे प्लमेज रहता है। दे लिव इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। इन इंडिया मोस्ट सारस क्रेन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग गैंजेटिक प्लेन एंड इन ईस्टर्न राजस्थान। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ये नॉर्थ इंडिया में और भी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ एक जगह पर। अब देखिए क्या होता है कि ये ना सारस क्रेन माइग्रेटरी नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट नोन टू बी माइग्रेटरी, नॉट नोन टू बी माइग्रेटरी स्पीशीज़ नहीं है, दो माइग्रेट नहीं करती है, ज़्यादातर अपने स्थान पर रहती है, ठीक है, एक रीजन होता है उसमें ही पाई जाती है। लेकिन मार्च 2025 में एक रेयर साइटिंग हुई थी सारस क्रेन की, कहाँ पर, साइखोवा रीजन ऑफ तिनसुकिया, आसाम में। आसाम याद रखिए, ठीक है, आसाम याद रखिए, क्योंकि मार्च 2025 में इसकी रेयर साइटिंग हुई थी। ये उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है और यहाँ पर यूजुअली इसको नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि माइग्रेट तो नहीं करती है, बट वहाँ पे इसकी रेयर साइटिंग हुई थी और बर्ड लवर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा बोनांजा था। एनीवेज, अगली खबर पे चलते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर, तो CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस्टेब्लिश कर रहा है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैसी हो गया है। CEL इस्टेब्लिश कर रहा है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर इन साहिबाबाद, जो कि गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। आपको इतना याद रखना है कि साहिबाबाद में या गाज़ियाबाद में हो रहा है ये इस्टेब्लिश, और इसको कर रहा है CEL, जो कि है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर, ठीक है। यूजुअली स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर की हम बात करते हैं तो हमें नोएडा लगता है आंसर, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि ये गाज़ियाबाद है, ठीक है। इंडियाज नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट फिल्म सिटी, देखिए कहाँ इस्टेब्लिश हो रही है। इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में एक आ रहा है, जिसको जिसका सबमिशन हुआ है इसके लेआउट प्लान का येडा पे, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि वहाँ पर ही ग्रेटर नोएडा में इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये फिल्म सिटी जो है इसको बना रहे हैं सेक्टर 21 ऑफ ग्रेटर नोएडा। आप सिर्फ ग्रेटर नोएडा याद रखें, काम चल जाएगा। अलॉन्ग यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग, स्पैनिंग अ टोटल एरिया ऑफ 1000 एकर्स, सेट टू बिकम द लार्जेस्ट फिल्म सिटी इन नॉर्थ इंडिया, ओके, नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म सिटी बन जाएगी ये। बफर में सफ़र योजना, मई 2025 की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है एक नई इको टूरिज्म इनिशिएटिव, जो कि यही है बफर में सफ़र योजना। ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म को बफर जोन ऑफ टाइगर रिजर्व्स में, ठीक है। क्या करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि बफर जोन्स ऑफ टाइगर रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पे, नेशनल पार्क्स नहीं, सिर्फ प्रॉपरली पर्टिकुलरली टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये इसलिए याद रखनी है बफर में सफ़र योजना, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहा है, उनके बफर जोन्स की, कि वहाँ पर ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म, ओके। तो कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, स्टेट वाइड कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर बाय 2027, आपको 2027 ही बस याद रखना है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, मतलब नॉट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कि हम लोग चाइल्ड लेबर जो हम लोग इरेडिकेट कर देंगे, ये उनका एम है कब तक का, 2027 तक का। इंडिया का पहला जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन, ठीक है। तो विस्टाडोम ट्रेन जो है इंडिया की पहली जंगल सफारी, इसको मई 2025 की ये न्यूज़ है। इंडियन रेलवेज ने इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंट्रोड्यूस करा है इसे
ठीक है। इस ट्रेन को, ये जो विस्ताडोम ट्रेन है, ये कनेक्ट करेगी कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विद दूधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे सब। अभी देखिए टूरिज्म से चल रहा है, किस तरह से बफर में सफ़र योजना भी हमने देख लिया है कि टाइगर रिजर्व्स के लिए है, उसके बफर जोन्स में प्रमोट करेगी सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म। और यहाँ पे फर्स्ट जंगल सफारी एक हो गई है विस्ताडोम ट्रेन के थ्रू, है ना। तो ये विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन कनेक्ट कर रही है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दूधवा टाइगर रिजर्व से। इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए न्यू प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में, यानी ODOP योजना में 12 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करे गए हैं। कितने? 12 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करे गए हैं। मई 2025 की खबर है। कौन कौन से हैं एक नज़र मारते हैं। बागपत का एग्रीकल्चर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ठीक है। सहारनपुर का हॉइजरी प्रोडक्ट्स, फिरोज़ाबाद का फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। गाज़ियाबाद का मेटल टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, फिर अमरोहा का मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, आगरा का पेठा इंडस्ट्री एंड ऑल काइंड्स ऑफ फुटवेयर भी, ठीक है। हमीरपुर का मेटल प्रोडक्ट्स, बरेली का वुड प्रोडक्ट्स, एट्टा का चिकोरी प्रोडक्ट, प्रतापगढ़ का फूड प्रोसेसिंग, बिजनौर का ब्रशेज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बलिया का सत्तू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए कुछ एक ज़रूरी चीज़ भी देख लेते हैं। ये वाली लिस्ट तो ठीक है, इसको एज इट इज़ आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा कि इसका कौन सा है, कभी मैच द फॉलोइंग में बैठा दें, ठीक है, क्योंकि नए नए इन्होंने अभी इंक्लूड करे हैं 12। अब हम ODOP के बारे में यहाँ पर न्यूज़ में देखेंगे कि पहले थे अभी 62 प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। अब ये इंक्रीज़ हो गए हैं 12 ऐड होने पे 74 टोटल प्रोडक्ट्स हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में टोटल ODOP के अंडर 12 प्रोडक्ट बढ़ने के बाद 74 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इनिशियली जब ODP लॉन्च हुआ था तो 75 प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि 1 फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद 2025 में अगर प्रोडक्ट बढ़ा दिए हैं 12, तो ये 75 के नीचे कैसे चला गया, है ना। तो देखिए आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर तो कर दिया था प्रोडक्ट और लिस्ट भी बना दी थी, उसकी PDF आज भी अवेलेबल है इनकी अपनी साइट पे भी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि इनकी कमेटी होती है, उसको बार बार ये रिवाइज करते रहते हैं चीज़ों को, कि इनको क्योंकि प्रमोट करना होता है इनको इंटरनेशनली, और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बैठ रहा होता है उस ढांचे में, ठीक है, कि वो ढंग से नहीं उसका इस तरह से बन सकता है, उतना प्रमोट नहीं किया जा सकता है, इस तरह का कोई इशू अगर आ रहा होता है तो उस प्रोडक्ट को वो कुछ कंसिडरेशन से हटा देते हैं लिस्ट से। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हटाए जा चुके हैं और इसलिए हमारे पास सिर्फ 62 प्रोडक्ट्स बाकी रह गए थे और अब 12 ये ऐड करने के बाद हो गए हैं 74, ठीक है। यही छोटी सी बात थी जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। खैर अब एक बार ODOP के बारे में देख लेते हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी 2018 क्या है? उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है, ठीक है। 24 जनवरी क्या है? उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है और 24 जनवरी 2018 यानी उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन डे पे ODOP योजना को लॉन्च किया गया था। अंडर दिस स्कीम स्पेसिफिक and traditional products of each district of the state are identified and given a geographical indication tag which certifies that the product belongs to a particular region। तो इस सर्टिफिकेशन के लिए कि वो प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर रीजन से ही है, उसको GI टैग दे दिया जाता है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत ऐसा हो जाता है। खैर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ग्रुप मार्केटिंग फैसिलिटीज़ और अदर रिसोर्सेज टू दी एंटरप्रेन्योर्स, जो कि इन सभी प्रोडक्ट्स जो भी ODOP में आ रहे हैं उसके लिए कारगर हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्टेट टू बूस्ट exports of the state contribute towards making उत्तर प्रदेश a $1 trillion economy by 2029। ये ना आप कैटेगरिकली याद रखिएगा, इसको मैंने बाद में एक्सपैंड करा हुआ है क्योंकि 2025 में ही ये टारगेट बढ़ाकर 2029 तक का कर लिया है, ठीक है। पहले ये टारगेट पुराना था, मतलब पहले का था, ठीक है, शायद 2025 का ही था, फिर 27 करा गया और बाद में इसको 2029 कर दिया गया है, ओके। तो जनवरी 2025 में अनाउंस करा है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कि हम लोग उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे 2029 तक, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व रीजनल इम्बैलेंसेस का भी है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, एक दो और भी ऑब्जेक्टिव हैं बट वो सब लाइक वाइज इस तरह से ही हो जाएंगे। बजट अलॉट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये कितना बजट है? तो देखिए
बेसिकली है क्या, ओडीओपी के अंडर एक साथ बजट नहीं दिया है इस बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओडीओपी को इतना बजट दे दिया है, बट ओडीओपी की जो वेबसाइट है उसमें ये बजट लिखा हुआ है दोनों ही ईयर्स का। 2024-25 के लिए 307 करोड़ था क्यूमुलेटिवली, और 2025-26 के लिए 337 करोड़ है क्यूमुलेटिवली। तो 337 करोड़ आप देख लीजिए, इतना है ओडीओपी के लिए, इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो ओडीओपी 2.0 लॉन्च हुआ है, ये यहाँ पे घटना चक्र में इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ओडीओपी 2.0 लॉन्च हुआ है, इसका एक्शन प्लान, ओके। तो ये है क्या, अब इसमें देखिए क्या बात करी गई है कि ऑल्दो फॉर दिस फाइनेंशियल कैटेगरी वाइज बजट एलोकेशंस हैव बीन फाइनलाइज्ड टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम, ठीक है। ये ऑल्दो छोड़ दीजिए। तो हुआ क्या है कि ओडीओपी 2.0 एक्शन प्लान के अंडर पहली चीज़ ये है इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहना चाहिए कि कैटेगरी वाइज बजट एलोकेशन हुआ है इसमें, ठीक है। ओडीओपी योजना को एक साथ बजट नहीं दिया है, कैटेगरी वाइज बजट एलोकेशन हुआ है, ठीक है। इस बार जो बजट में हुआ है ऐसे, न्यू रोड मैप इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर फाइनेंसिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल अपग्रेडेशन एंड टूल किट्स, ensuring holistic support to local artisans and entrepreneurs, ठीक है। Beneficiaries who successfully established enterprises through the first phase of the loans will now be eligible for a second loan, ठीक है। एक प्रोविजंस का ये है कि जो भी बेनिफिशरीज थे जिन्होंने सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर लिए थे अपने एंटरप्राइजेस फर्स्ट फेज ऑफ लोन्स में ही, वो एलिजिबल होंगे अब सेकेंड लोन के लिए। अ न्यू सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रोवाइड दीज लोन्स। एक नया सिस्टम लाएंगे कि इन लोन्स को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट्स विल बी सेट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट सेट होंगे और पेंडिंग केसेस रिव्यू होंगे और रीसबमिट होंगे टू द बैंक्स फॉर द पीरियड 2024-25, ओके। तो अंडर दिस स्कीम हो क्या रहा है, जो ये है ओडीओपी 2.0 है, 20% ऑफ द एनुअल टारगेट अप्रूव किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। 20% ऑफ एनुअल टारगेट अप्रूव किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्लान्स आर इन प्लेस टू लॉन्च कॉमन फैसिलिटी सेंटर। क्या लॉन्च होगा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोजेक्ट्स इन उन्नाव, बिजनौर एंड गोंडा। उसके बाद और भी जगह लॉन्च करेंगे, अभी फिलहाल प्लान्स इन 3 जगह पे पक्के हो चुके हैं कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर इस चीज़ के लिए हम लोग इसे फैसिलिटेट करने के लिए इनिशिएटिव को उन्नाव, बिजनौर और गोंडा में लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली खबर पे। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है, फर्स्ट इन इंडिया टू इशू सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। और ये इसने इशू करा है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, याद रखिएगा रूरल नहीं, अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, उसके अंडर सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाला पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है भारत का, ठीक है। ये अप्रैल 2025 की खबर है और ये इसने करा है टू प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अगली खबर, चीफ मिनिस्टर्स मास मैरिज स्कीम। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिवाइज करी है, ठीक है, ये रिवाइज करी है चीफ मिनिस्टर्स मास मैरिज स्कीम। ये प्रोवाइड करेगी ग्रेटर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर एंड नीडी फैमिलीज हु आर अनेबल टू अफोर्ड द मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ देयर डॉटर्स, ठीक है। असिस्टेंस दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 पार्ट्स में। 75,000 डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे गर्ल के बैंक अकाउंट में, ठीक है, गर्ल के बैंक अकाउंट में। 10,000 दिए जाएंगे फॉर क्लोथ्स, गिफ्ट्स एंड एसेंशियल आइटम और 15,000 दिए जाएंगे फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग सेरेमनी। ये स्कीम इज फॉर पुअर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसीज एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। ये है इनके लिए फॉर पुअर, इट इज़ फॉर द पुअर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। अगली खबर है स्पोर्ट्स महाकुंभ। इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में 19 से 22 अप्रैल 2025 में। संसद खेल महाकुंभ कहते हैं इनको। संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है, ठीक है, एट केडी सिंह बाबू स्टेडियम इन लखनऊ, ओके। अलाइंड है ये खेलो इंडिया कैंपेन से। ये फीचर करता है ब्लेंड ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे कलारी पयट्टू, ठीक है, और योगासना और मल्लखंभ, ठीक है, ये 3। और मॉडर्न स्पोर्ट्स आपको पता ही है, जैसे ये है यहाँ पे एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, ओके। अगली खबर है रेशम सखी स्कीम।
ओके, ये है इंपॉर्टेंट खबर। रेशम सखी स्कीम इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है रेखम सखी योजना, रेशम सखी योजना। ये प्रमोट करेगा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस अमंग रूरल विमेन। ठीक है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस अमंग रूरल वुमेन थ्रू सेरीकल्चर, है ना। सेरीकल्चर जो कल्टीवेशन ऑफ सिल्क होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर के थ्रू प्रमोट करेगा रूरल विमेन में इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और उनके हाउस होल्ड लेवल पे। ठीक है, हाउस होल्ड लेवल पे, ये आपको याद रखना है, हाउस होल्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको जॉइंटली विद जॉइंट कोलैबोरेशन स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड सिल्क डिपार्टमेंट। ओके, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड सिल्क डिपार्टमेंट। तो विमेन इन रूरल एरियाज होंगी। ओके, दे विल बी गिवन स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन सिल्क रियरिंग। स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलेगी इनको सिल्क वॉर्म रियरिंग में। ठीक है, ये ट्रेनिंग इनको 2 जगह मिलेगी, वो भी देखेंगे। ठीक है, टू प्रोड्यूस मलबरी सिल्क एंड टस्सार सिल्क एट हाउस होल्ड लेवल, जो मैं कह रहा था हाउस होल्ड लेवल, हाउस होल्ड लेवल पे बनाएंगे। मलबरी सिल्क भी बनेगा और टस्सार सिल्क भी बनाएंगे ये आफ्टर द ट्रेनिंग। देखिए, मलबरी सिल्क बनाने की जो ट्रेनिंग होगी ये इनकी मैसूर कर्नाटका में होगी और टस्सार सिल्क बनाने की जो ट्रेनिंग होगी वो रांची में होगी, झारखंड में। ठीक है, टारगेट्स हैं 50,000, स्कीम का टारगेट है 50,000 विमेन ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स इनको करना है। ठीक है, ट्रेन करना है और 7,500 विमेन फ्रॉम 15 डिस्ट्रिक्ट्स इन द फर्स्ट फेज बाय 2025-26। ओके, एक्सक्यूज मी, सो अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्शन। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 50,000 ये वाली स्कीम जो है ये 50,000 विमेन के लिए है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये इसका टारगेट है। ओके, लेकिन इसका फर्स्ट फेज जो होगा वो 2025-26 यानी इसी साल होगा। उस फर्स्ट फेज में 7,500 विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रॉम 15 डिस्ट्रिक्ट्स टू गेट स्किल्ड इन सिल्क रेयरिंग या सेरीकल्चर। खैर, अगली खबर है, एमओयू साइन हुआ है बिटवीन एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड यूपी गवर्नमेंट। अप्रैल 2025 की खबर है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई। यहाँ पे और कुछ खबर देनी रखी है अच्छे से, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ज़रूरी है ये। हाँ, तो ये है, देखिए एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू फैसिलिटेट करता है कैपिटल रेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखेंगे, इसमें 2 चीज़ें याद रखने की हैं आपको। कैपिटल रेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो भी बाय द वे ऑफ आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए एमएसएमईज को ये ऑफर दिया गया है कि आप किस तरह से अपना आईपीओ रेज करें और कैपिटल रेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। स्टेट में, यूपी स्टेट में 96 लाख एमएसएमईज हैं इस समय, 96 लाख एमएसएमईज हैं। आपको बता दें कि 2015-16 में ही यूपी के एमएसएमईज का प्रतिशत देश के एमएसएमईज के मुकाबले इन नंबर ऑफ एमएसएमईज 8% था, जो कि मैक्सिमम था और अभी भी ये मैक्सिमम है। ठीक है, और यूपी का बहुत बड़ा शेयर है एमएसएमईज के एक्सपोर्ट्स में, अलग अलग सेक्टर्स में या नीशेज में। ठीक है, काफ़ी नीशेज में है। खैर, उसमें अभी नहीं जाएंगे। MSMEs can now raise funds by launching their IPOs through NSE Emerge प्लेटफॉर्म। NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इमर्ज प्लेटफॉर्म है, उसमें ये रेस कर सकते हैं अपना IPO। उसके लिए MOU हुआ है यूपी गवर्नमेंट के साथ। NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म जो है ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू कनेक्ट MSMEs विद द कैपिटल मार्केट, है ना। इनको ऑफर होंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक फंडिंग, इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी एंड एक्सेस टू ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस। यूपी की एमएसएमई पॉलिसी 2022 की यूपी की एमएसएमई पॉलिसी, इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है अप टू ₹5 लाख एमएसएमईज को कि वो अपने आप को लिस्ट करा सके किसी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, 2022 की पॉलिसी है, पहले से है कि 5 लाख तक का सपोर्ट है एमएसएमईज को, वो अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये इसलिए ज़रूरी खबर है। आपको ये भी बता दें कि एमएसएमई में ना एक स्कीम है जो कि 2018 की स्कीम है और लगातार सुर्खियों में अभी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एम युवा। ठीक है, इसको सीएम युवा भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एम युवा, सीएम युवा दोनों सेम है। ओके, खैर वो आगे देखेंगे, आगे भी न्यूज़ में होगी, तब उसकी डिटेल्स भी देखेंगे हम लोग। खैर, अगली खबर है 15th हॉकी सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 कंडक्ट हुई है। यहाँ पे देखिए पंजाब जीता है, पंजाब आया है फर्स्ट, मध्य प्रदेश को हरा के तो मध्य प्रदेश आया है सेकंड, उत्तर प्रदेश आया है थर्ड।
ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश ने डिफीट किया है मणिपुर को। ठीक है, ये हुआ था अप्रैल 2025 में, और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में कंडक्ट कराया गया था इसको, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, झांसी जिले में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। खैर, अगली खबर है 1 KGBB 1 गेम स्कीम या 1 KGBB 1 स्पोर्ट्स स्कीम। ठीक है, जो भी दोनों में से आ जाए आप देख लीजिएगा। 1 KGBB 1 स्पोर्ट्स स्कीम, ये है टू नर्चर स्पोर्टिंग टैलेंट ऑफ गर्ल्स। ये आपको रखना है याद, स्पोर्टिंग टैलेंट ऑफ गर्ल्स किस में? कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, KGBBs में। ठीक है, नाम ही उसका 1 KGBB 1 गेम है, तो कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल हैं KGBBs। इनमें गर्ल्स के स्पोर्टिंग टैलेंट को नर्चर करने के लिए ये स्कीम निकाली गई है। इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पेशलाइज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाएगी इन गर्ल्स को, जो प्रमोट करेगी उनके फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को। पायलट प्रोजेक्ट है ये, इसका एक पायलट प्रोजेक्ट है जो हर डिस्ट्रिक्ट से 2 KGBB लेगा। ये आप याद रखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से 2 KGBB लेगा फ्रॉम ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए यहाँ 73 डिस्ट्रिक्ट रखा है, एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मतलब उसको एक्सक्लूड कर लिया है, वो है कानपुर देहात, क्योंकि वहाँ पे एक ही KGBB है। तो इसलिए ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेज है ये, कि अलग कर दिया, सारे डिस्ट्रिक्ट से लिए जा रहे हैं KGBB 2-2। ठीक है, कानपुर में एक है तो इसलिए ऐसा लिख दिया है कि 73 डिस्ट्रिक्ट्स में से ले रहे हैं। ओके, तो कानपुर का जो एक है वो एक जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए, वो है कि उसको अलग से डील किया जा रहा है। खैर, अगली खबर है उत्तर प्रदेश का पहला GI टैगिंग। ठीक है, फर्स्ट GI टैग, फर्स्ट इन GI टैगिंग। उत्तर प्रदेश है फर्स्ट, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है GI टैग्स में अब। ठीक है, इससे पहले शायद तमिलनाडु था, और अब उत्तर प्रदेश GI टैग में फर्स्ट है। ओके, तो विजिट, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था वाराणसी में। ओके, वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किए थे GI टैग्स, कितने? 21 GI टैग्स उत्तर प्रदेश के लिए और एक्स्ट्रा इन्होंने डिक्लेयर किए थे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वाराणसी, देखिए टोटल देख लेते हैं अभी क्या हो गया है उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स हो गया है इन द कंट्री एट 77। ठीक है, कंटिन्यूएशन में पहले टोटल देख लिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे कैटेगरिकली। अब उत्तर प्रदेश के पास 77 GI टैग्स हैं, और ये फर्स्ट है इसकी रैंक इन नंबर ऑफ GI टैग्स इन द कंट्री। उसके अलावा जो काशी या वाराणसी का रीजन है, काशी रीजन अलोन हैज़ 32 GI टैग्स नाउ। ठीक है, और ये इसलिए बना रहे हैं, इसको एक एस्टैब्लिश कर दिया है ग्लोबल हब फॉर GI सर्टिफाइड हेरिटेज। ठीक है, काशी को। तो अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वाराणसी बेस्ड या काशी रीजन बेस्ड GI प्रोडक्ट्स जो डिक्लेयर हुए हैं अभी 21। बनारसी तबला, बनारसी स्टफ्ड चिली, शहनाई, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, म्यूरल पेंटिंग, रेड पेड़ा, ठंडाई, ट्राई कलर बर्फी, करोंडा ऑफ चिरगांव। ठीक है, हालांकि सॉरी, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है तो ट्राई कलर बर्फी को पहले भी कभी दे दिया था, बट ये दोबारा क्यों आया होगा मेरे को देखना पड़ेगा, एक बार वो बाद में देखेंगे। खैर, फ्रॉम बरेली फर्नीचर, जरी जरदोसी एंड टेराकोटा। मथुरा से सांझी क्राफ्ट। अदर नोटेबल GI प्रोडक्ट्स जो हैं, काठिया वीट बुंदेलखंड का, फ्लूट फ्रॉम पीलीभीत, वुड क्राफ्ट चित्रकूट का, स्टोन इनले वर्क ऑफ आगरा। ठीक है, और इमरती फ्रॉम जौनपुर। देखिए स्टोन इनले वर्क आप जानते होंगे, ये जैसे फर्नीचर्स में भी आपने देखा होगा इनले किया जाता है ना, उसको थोड़ा सा खुरद के उसके अंदर दूसरी चीज़ें नकाशी वाली डाल दी जाती हैं और उसके ऊपर पॉलिश करी जाती है तो उभर के बाद आती है। ऐसे ही स्टोन में भी वर्क होता है इनले का, जगह जगह आपने देखा होगा, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में बहुत जगह पे इनले के वर्क बहुत ही ब्यूटीफुली करे हुए हैं, मेडिवल इंडिया के स्पेशली। तो वो उस स्टोन इनले वर्क की बात हो रही है आगरा के। खैर, अगली खबर है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME, और ये खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने सिक्योर करी है फर्स्ट पोजीशन, उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम PMFME, प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन स्कीम। इस स्कीम में एवरेज लोन अप्रूवल टाइम उत्तर प्रदेश में सबसे कम हो गया है, 101 दिन का। ठीक है, इन कंपैरिजन टू मैनी अदर स्टेट्स।
101 दिन लग रहे हैं अब सिर्फ अब लोन अप्रूवल के लिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्टेट ने देखा है 14% ग्रोथ इन लोन डिसबर्समेंट, 14% ग्रोथ इन लोन डिसबर्समेंट ओनली, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। उत्तर प्रदेश हैज स्पेंट 250 करोड़ more than in 2024 towards the scheme's execution. ओके, एडिशनली 2025-26 के बजट में इस स्कीम के तहत 56% इंक्रीज देखा गया है, एडिशनल 300 करोड़ एलोकेटेड टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को बजट 2025-26 के लिए यूनियन बजट में एडिशनल 300 करोड़ दिए गए हैं 2025-26 के लिए, और ये 56% इंक्रीज देखा गया है पीएमएफएमई की तहत। पीएमएफएमई को थोड़ा अच्छे से हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये हम कर चुके थे, ठीक है। तो पीएमएफएमई इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये है पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करता है MOFPI, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। पीएमएफई को लॉन्च किया गया था 2020 में। इसका ऑपरेशनल पीरियड 5 साल का था, 2020-21 से 2024-25। तो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑपरेशनल पीरियड 5 साल का था। ऑब्वियसली इसको एक्सटेंशन मिला है, इसलिए इसकी बात इस साल करी जा रही है। इसको एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, मैंने यहाँ लिख दिया है दिसंबर 2024 में ऑपरेशनल पीरियड इसका एक्सटेंड कर दिया गया था बाय 1 ईयर 2025-26। हो सकता है इस साल के अंत में इसको फर्दर एक्सटेंड कर दें, अभी ये 1 साल के लिए एक्सटेंडेड है। इसको आउटले दिया गया था, इनिशियली जो था इसका ऑपरेशनल पीरियड 5 साल का था, 2020-21 से 2024-25। इसका जो आउटले था बजट का वो था टोटल 10,000 करोड़ रुपीस, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपीस। अब देखिए इसमें असिस्टेंस कैसे दिया जाता है। पीएमएफई के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दी जाती है 35% की सॉरी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी 35% की एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, ठीक है, विद अ मैक्सिमम सीलिंग इसमें है 10 लाख रुपए की पर यूनिट पे है 10 लाख रुपए, जिसको जो यूनिट एस्टैब्लिश करनी है। देखिए एमएसएमईज इस तरह से ही ग्रो हो रहे हैं, यूपी में बहुत फोकस हुआ है और बहुत ज़्यादा ना यूपी ब्रांड पे भी बात हुई है लगातार, यूपी ब्रांड पे, ठीक है। इनिशियली इसमें डाउट था कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें कई सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स उभर के आए हैं, चाहे वो केक मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर मशीन के किसी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोग इसमें उभर के आए हैं बहुत अच्छे से, तो काफ़ी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं उत्तर प्रदेश से। वो हमें कोट नहीं करना है, वो सब मेंस के लिए देखेंगे, बट इसलिए सारी स्कीम ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर भी एमएसएमईज का ही रोल है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एमएसएमईज का ही रोल है मोस्ट ऑफ देम पीएमएफएमई में। तो खैर क्योंकि ये बन जा रहे हैं, माइक्रो यूनिट्स बन जा रहे हैं और धीमे धीमे उसको आगे भी बढ़ जा रहे हैं। सीड कैपिटल मिल रहा है अप टू ₹40,000 पर मेंबर ऑफ एसएचजी एंगेज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। जो भी देखिए, कोई भी मेंबर अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का एंगेज्ड है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, तो उसको सीड कैपिटल भी अलग से दिया जा रहा है ₹40,000 पर मेंबर पे। यह है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹4 लाख पर एसएचजी। मैक्सिमम ऑफ ₹4 लाख ये लिमिट है, इसमें सीलिंग है पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी ऑफ 35% विद अ मैक्सिमम ऑफ 3 करोड़। मैक्सिमम लिमिट इसमें 3 करोड़ की है टू सपोर्ट एफपीओस यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, या फिर एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सेटिंग अप ऑफ अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप याद रखेंगे। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कई लोग एक साथ लाभ उठा सकते हैं और इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा बजट बढ़ जाता है, ठीक है। चाहे वो वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ हो या इस तरह का कोई भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जाएगा, तो वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके साथ ही इसको कई बार क्लब भी कर दिया जाता है। खैर वो टेक्निकल है, उसमें नहीं जाएंगे। तो उसका मैक्सिमम 3 करोड़ तक का यहाँ गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। कैपिटल लिंक्ड क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी 35% की है यहाँ पर भी, जो कि आपने देखा था कि एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की यहाँ पर ऊपर भी सीलिंग थी 10 लाख रुपए की, वो पर यूनिट पे थी
अब यहाँ पर जो पूरे कंबाइंड की बात हो रही है तो मैक्सिमम 3 करोड़ आ गया है। खैर, सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम का? एज पर द लेटेस्ट एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज 2019-20, एक्चुअली लेटेस्ट नहीं है, अब लेटेस्ट दूसरा आ गया है, ठीक है, लेटेस्ट दूसरा आ गया है। मैंने ये वाला यहाँ पे कोट करा हुआ है, लेटेस्ट आया है 2023-24 का, ठीक है, मतलब उसमें ईयर दिया हुआ है लेकिन लेटेस्ट वो अभी आया है। तो 12% ऑफ पर्सन्स इन द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर एम्प्लॉयड इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। Okay, value of agri-food exports, including processed food exports, were about 10.9% of India's total exports during 2021-22. अब देखिए मैंने यहाँ पे ASI डेटा लिख भी दिया है जो लेटेस्ट आया है, ठीक है। देखिए यूपी, रुक जाइए, ये दूसरी खबर में हम पढ़ेंगे, एक्चुअली अलग से खबर भी है, तो इसको मैंने नीचे यहाँ लिख दिया था, वो अगली खबर में पढ़ेंगे। खैर, ये आई गई है। तो देखिए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2024-25 रिलीज़ हो गया है। अब ये क्या है, इन्होंने 2024-25 लिख दिया है, बेसिकली ये शायद 23-24 है, बट कोई बात नहीं, रिलीज़ अभी हुआ है, नया डेटा है। तो ये लेटेस्ट डेटा है एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे आपको स्पेशली याद रखना है, बहुत ज़रूरी खबर है, यहाँ पे 3 चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ठीक है, 3 चीज़ों में। कितनी चीज़ों में? 3 चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज रजिस्ट्रेशन इन द कंट्री फॉर 2024-25। आप ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन इन द कंट्री है, नंबर 1 पर है, लेकिन सिर्फ 2024-25 के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश में है, वो ये बात नहीं बता रहा है कम से कम अभी। यूपी में रजिस्टर हुई है टोटल ऑफ 3,318 फैक्ट्रीज इन 2024-25, ठीक है। उसके अलावा जो डेटा है हम यहाँ से देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसमें यूपी है, इन्होंने नहीं दे रखा है घटना चक्र में। यूपी ने देखिए आउट परफॉर्म किया है ऑल मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऑन 3 की पैरामीटर्स। एक है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA, ये आप याद रखेंगे कैटेगरिकली, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड है ये, टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री नहीं, नंबर ऑफ फैक्ट्री रजिस्टर्ड इन दैट ईयर 2024-25 में। और उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन 2024-25। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर 2024-25, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड फॉर 2024-25 एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन 2024-25। ASI डेटा के हिसाब से जो नया है, यूपी इन तीनों में नंबर 1 है। हम लोग वो भी देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में यूपी कहाँ स्टैंड करता है एक्चुअली इन टोटलिटी, ठीक है, सिर्फ एक साल की उसमें नहीं कि कितनी ऐड हुई हैं। ये तो ग्रोथ की बात हुई है कि एक साल में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हुई तो उतनी ग्रोथ वहाँ पर होगी, इसलिए। खैर देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेट्स GVA रोज फ्रॉम 1.34 लाख करोड़ रुपीज इन 2022-23 टू 1.67 लाख करोड़ इन 2023-24। देखिए 2023-24 का ही डेटा है, जैसे मैंने बोला था 1.67 लाख करोड़, ठीक है। कितना है GVA यूपी का 2023-24 के ASI डेटा से? 1.67 लाख करोड़, ये आप याद रखेंगे, ओके। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 25.03% या 25% इंक्रीज, ओके। दिस इज मोर दैन डबल द नेशनल एवरेज, ये मोर दैन डबल है नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज था सिर्फ 11.9%, ओके। सो यूपी टॉप रैंक है GVA ग्रोथ में, ओके। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में अगर देखेंगे हम तो GVA ग्रोथ की बात हुई है, ऊपर ध्यान रखिएगा, एक साल के लिए। खैर, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज यूपी ने विटनेस किया है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ग्रोइंग फ्रॉम 19,102 इन 2022-23 टू 22,141 इन 2023-24। ये ग्रोथ है 15% की, 16% की मान लीजिए, 15.91% की ग्रोथ है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में एक साल में, ठीक है। तो दिस ग्रोथ इज नियरली 7 टाइम्स हायर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है, 7 टाइम्स हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 2.7%। उत्तर प्रदेश होल्ड कर रहा है 8.51 शेयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया। देख लीजिए, ये भी है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश में 8.51% ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ही हैं इंडिया की, ठीक है। लेकिन इसकी जो रैंक है टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में पूरे भारत में, वो 4th है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में। ध्यान रखिएगा, ये पूरे सालों में लगातार जो अब तक हिसाब है उसकी बात हो रही है, ठीक है, लास्ट ईयर की बात नहीं हो रही है कि एक 2023-24 में सिर्फ कितना इसकी ग्रोथ हो गई है, क्या कितनी नंबर ऑफ फैक्ट्री ऐड करी हैं, वो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा ऐड करी हैं, ठीक है, 2023-24 में। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो हैं उत्तर प्रदेश के पास, वो ऑफ यूपी,
वो उसके हिसाब से फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट है तमिलनाडु, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देख लेते हैं, इसलिए रैंक इसमें भी कि एम्प्लॉयमेंट इन यूपीज इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू फ्रॉम 14.86 लाख इन 2022 to 23 to 16.26 लाख इन 2023-24। इसमें ग्रोथ हुई है 9.37% की, जो वेल अबव ऑल इंडिया एवरेज है ऑफ 5.9%, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने ज्वाइन किया है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका को अमंग टॉप 5। उत्तर प्रदेश ने टॉप 5 स्टेट में ज्वाइन किया है फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। और उत्तर प्रदेश की रैंक इन शेयर ऑफ, अब यहाँ पे रैंक देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर से बात हो रही है कि एक साल की बात नहीं हो रही है, जितना भी टोटल नेशनल एम्प्लॉयमेंट है जो जनरेट हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश ने का शेयर 8% है, उसके साथ वो 4th रैंक पे है यहाँ पर भी। तो टोटल में आप याद रखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में भी उत्तर प्रदेश 4th रैंक पर है, ओके। अब आएंगे अपनी अगली खबर पे। अगली खबर है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। उत्तर प्रदेश हैज टॉप्ड अगेन। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है किसमें? मैथमेटिकल स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आप सिर्फ इतना याद रखिए वैसे तो, उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग इसमें भी फर्स्ट है। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए, मैथमेटिकल स्किल्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, ठीक है। बाकी एक ये भी है कि रैंक फर्स्ट इन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज फॉर यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स। ये भी खैर इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, ठीक है। हालांकि जो इससे बड़ा एज ग्रुप है 26 to 29 ईयर्स, उसमें इसकी 3rd पोजीशन है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप याद रख लीजिए। मैथमेटिकल स्किल्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में फर्स्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग में फर्स्ट है, और एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज फॉर यूथ में, ठीक है, जो कि 18 to 25 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं उनके लिए, उसमें फर्स्ट है। खैर, अगली खबर है जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई खबर जो मैंने मिस करी हो। अच्छा, मैं शायद इसके बाद यहाँ सीधे यहाँ आ गया, और यूपी अग्रीज हमने कवर कर लिया था, नहीं किया था हमने कवर यूपी अग्रीज, ठीक है। यूपी अग्रीज वगैरह भी इसके बाद एक बार मैं कवर करूंगा, उसके बाद फिर मैं नई खबर पे आऊँगा। पहले जीरो पॉवर्टी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यूपी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर, देखिए जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का जो है, इसको नेम किया गया है आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है अपकमिंग जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम, ठीक है। इट विल बी नेम्ड आफ्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रोग्राम एम करता है टू एंश्योर दैट नो इंडिविजुअल इन उत्तर प्रदेश इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। इट फोकसेज ऑन लिंकिंग पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज विद ऑल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, ओके। ये खबर इतनी सिंपल नहीं है, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, क्योंकि पहली बात ये पावर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड है। फिर इसमें क्या है, चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ अनाउंस किया है जनवरी 2025 में, हम वो भी देखेंगे, एक टारगेट है। खैर, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम हर ग्राम पंचायत में, इन एवरी ग्राम पंचायत 20 से 25 ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो डिप्राइव्ड हैं ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। 20 से 25 ऐसी फैमिलीज जो हर ग्राम पंचायत में आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनका डेप्रीवेशन है इन बेसिक फैसिलिटीज। स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी टू प्रोवाइड ऑल द गवर्नमेंट फैसिलिटीज लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, पेंशन स्कीम टू सच फैमिलीज। फर्स्ट फेज में 14 से 15 लाख फैमिलीज इंक्लूड होंगी इस स्कीम में, और ये स्कीम देती है स्पेशल प्रायोरिटी टू, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम स्पेशल पॉवर्टी देगी कुछ कम्युनिटीज़ को यूपी के, जो हैं मुसहर, मुसर, थारू, वनतनगिया, कोल, बुक्सा, चेरो, गोड, सहरिया। इन कम्युनिटीज़ को स्पेशल प्रायोरिटी देगी ये स्कीम, ओके। इसलिए इन कम्युनिटीज़ के बारे में हल्का सा कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से रीजन से हैं ये सब। नहीं तो यूपी का स्टैटिक का अगर कुछ होगा तो मैं स्पेशल एक बना के वीडियो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी यूपी के स्टैटिक में, जैसे एक्सप्रेस वेज हुए या कुछ हुए, मैप वगैरह में भी
वो मैं बना के दे सकता हूँ, वो मैं देख लूँगा, वो मैं बना के दे दूँगा। खैर, तो एक बार हम लोग ज़रा ऊपर जो हमने खबर गलती से छोड़ दी है, एंड इट्स माय बैड, आई एम सो सॉरी, जो मैं कवर नहीं करा, इसको कवर कर लेते हैं। आई थिंक कवर नहीं किया है मैंने। खैर, इंडिया का लार्जेस्ट इंडिया का पूरा लार्जेस्ट है टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट। ओके, तो इसको यूनियन डिफेंस मिनिस्टर एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, दोनों ने मिलके। ओके, ये इनॉग्रेट किया गया है लखनऊ में। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 50 एकर्स, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 6000 टन्स की। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट। ओके, सॉरी, लखनऊ। खैर, ऐसे ही चिप डिज़ाइन सेंटर एक लॉन्च हुआ है नोएडा में। ओके, आपको याद होगा हमने देखा था वो स्पेशल डेटा सेंटर जो एक था, वो गाज़ियाबाद में हुआ था। यूजुअली नोएडा में होती हैं सारी चीज़ें, तो वो हम देख चुके थे। खैर, चिप डिज़ाइन सेंटर जो है वो नोएडा में लॉन्च हुआ है। इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर या चिप डिज़ाइन सेंटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी अग्रीज एंड एआई प्रज्ञा प्रोग्राम। ओके, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम लखनऊ में इन प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का भी इसमें शामिल है एड। दिस प्रोग्राम एम्स टू एनहांस एग्रीकल्चरल रेजिलियंस, इनोवेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट। ओके, क्या क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर रेजिलियंस, इनोवेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट। इसको अलग से देखेंगे, यहाँ पे ठीक से नहीं दिया है। इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 28 डिस्ट्रिक्ट, इम्प्लीमेंटेशन होगा अक्रॉस 28 डिस्ट्रिक्ट्स, पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन की। ठीक है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन की 28 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेशन होगा। सपोर्ट करता है सस्टेनेबल फार्मिंग, प्रमोट एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस एंड रूरल लाइवलीहुड एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो एक बार आ जाएंगे, तभी यहाँ पे छूटा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी न्यूज़ थी। देखिए, यूपी अग्रीज क्या है, पहली बात इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इसको आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है 28 डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे यूपी अग्रीज और प्रज्ञा दोनों का करके बोल दिया था, ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूपी अग्रीज के बारे में लिखा था। इसका इंप्लीमेंटेशन है 28 डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन की। ठीक है, प्राइमरी एम है यूपी अग्रीज का इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एंश्योरिंग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। ये है इसका एम। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो उन्होंने एम लिखा था थोड़ा मिक्स कर, सॉरी, यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ लिखा था ना कि ये किसके लिए है, कि ये प्रोग्राम एनहांस करेंगे एग्रीकल्चर रेजिलियंस, इनोवेशन और डिजिटल एम्पावरमेंट, ये इन्होंने दोनों को मिक्स करके लिख दिया था। यहाँ पे मैं क्लियरली आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यूपी अग्रीज का जो प्राइमरी एम है वो इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इनकम ऑफ फार्मर्स। फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। रुपीज 3900 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, 3900 करोड़ का, जिसमें से 2737 करोड़ वर्ल्ड बैंक लोन है और 1166 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट अपने आप जुटाएगी। ठीक है, 6 ईयर लोन है, ये आप याद रखेंगे। पहली बात तो लोन इसका काफ़ी हैवी परसेंटेज है 3900 में से, और ये 6 साल में रीपेएबल होगा। ठीक, रीपेएबल, सॉरी, 6 साल का लोन है, 6 साल में डिसबर्स होगा और रीपेएबल होगा ओवर 35 ईयर्स एट 1.23% इंटरेस्ट, जो कि बेनिफिट करेगा 10 लाख फार्मर्स, यानी 30, जिसमें कि 30% ऑफ विमेन होंगी। 10 लाख फार्मर्स जिसमें कि 30% ऑफ विमेन होंगी, उनको ये बेनिफिट करेगा। प्रोजेक्ट लिंक करेगा 10,000 विमेन प्रोड्यूसर ग्रुप्स को। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, 10,000 विमेन प्रोड्यूसर ग्रुप्स को, एंड सेंड 500 फार्मर्स अब्रॉड फॉर एडवांस ट्रेनिंग। अब देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। अभी क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे सेरिकल्चर के लिए भी ट्रेनिंग के लिए लोगों को कहाँ भेजा जा रहा है ना, झारखंड के रांची भेजा जा रहा है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, एक पर्टिकुलर सेरिकल्चर ट्रेनिंग के लिए, और ऐसी बैंगलोर भेजा जा रहा है मलबरी सिल्क के। ठीक है, टस्सर के लिए वहाँ भेजा जा रहा है रांची। तो ऐसा भी हो रहा है, ऊपर से अब्रॉड भी भेजने की बात हो रही है इस प्रोजेक्ट के अंडर, कि उनको और एक्सपीरियंस मिले
क्योंकि एक्सपीरियंस सब कुछ होता है और फार्मर्स से फास्ट लर्नर इन सब चीज़ों में कोई नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिलना चाहिए था और ये मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फार्मर्स को अब्रॉड भेजा जा रहा है एडवांस ट्रेनिंग के लिए 500। आई होप ठीक से इम्प्लीमेंट हो। खैर, अगला है एआई प्रज्ञा प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रज्ञा का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है एआई प्रज्ञा का फुल फॉर्म है, ये एआई प्रज्ञा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम फॉर रिसोर्सफुल अवेयरनेस ग्रोथ एंड यूथ एडवांसमेंट। ठीक है, इसका प्राइमरी एम है, ये एस्टैब्लिश करेगा उत्तर प्रदेश को एज अ लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ओके, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में एस्टैब्लिश करता है उत्तर प्रदेश को एज अ लीडिंग स्टेट। ये इसका प्राइमरी एम है। अंडर दिस प्रोग्राम 10 लाख यूथ, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे कितना था यूपी अग्रीज में? ठीक है, यूपी अग्रीज में 28 डिस्ट्रिक्ट था, चलिए ठीक है, 10,000 वेमेन प्रोड्यूसिंग ग्रुप था और 10 लाख फार्मर्स यहाँ पर था। ठीक है, 10 लाख फार्मर्स यहाँ पर भी था और 10 लाख यूथ यहाँ पर है, ये यूथ है। Will be provided training and certification in cutting edge technologies like AI, machine learning, data analytics, साइबर सिक्योरिटी। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा। क्या होगा? ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन की बात करता है ये इनिशिएटिव प्रमोट करेगा एआई बेस्ड स्टार्टअप्स को, प्रमोट एआई बेस्ड स्टार्टअप्स इन यूपी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट अ डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स। ठीक है, डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स को क्रिएट करेगा। अब आएंगे अपनी अगली खबर पे। ऐसा तो नहीं कि मैं कर चुका था खबर। खैर, वीर रथ पार्क इन नोएडा उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। ठीक है, टू ऑनर हीरोज ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप 3.5 किलोमीटर स्ट्रेच की बन रही है गंगा एक्सप्रेस वे पे इन शाहजहांपुर। ये फर्स्ट एक्सप्रेस वे है पूरे भारत में जहां पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स रात में लैंड कर सकेंगे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे के शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में 3.5 किलोमीटर्स का ये नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप का स्ट्रेच बनेगा जिसमें इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स, ठीक है, लैंड कर सकेंगे रात में। ये खबर है। अगली खबर है ग्लोबल सर्विस सेंटर की। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। ठीक है, जीसीसी। इसका एम है टू ड्राइव यूपी टूवर्ड्स इट्स एम्बिशियस गोल ऑफ बिकमिंग अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये ड्राइव कर रहा है यूपी को टूवर्ड्स इस एम्बिशियस गोल ऑफ बिकमिंग अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और इसी पे हम बात करेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे जनवरी 2025 में कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, वो देख लेते हैं। तो यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम जो है इसके बारे में देखते हैं। यूपी टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ किस तरह से ये टारगेट पहले 2025 के लिए था, फिर शायद 27 के लिए आया, 28 के लिए, ऐसा कुछ, और फिर 2029 के लिए फाइनल टारगेट आ गया है। ठीक है, अगले 4 साल में हम ये अचीव करेंगे, ऐसा सीएम योगी ने बोला है 24 जनवरी 2025 को। ठीक है, जो कि यूपी डे होता है, यूपी का फाउंडेशन डे। अलॉन्ग विद दिस अनाउंसमेंट इन जनवरी 2025 सीएम योगी ने यह भी रिटेरेट किया है कि स्टेट का कमिटमेंट है टू अचीविंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ जीरो पॉवर्टी। अब देखिए, हमने अभी जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम भी पढ़ा था, तो उसके रिलेशन में आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का विजन है टू अटेन जीरो पॉवर्टी बाय नेक्स्ट ईयर्स उत्तर प्रदेश डे। वी एम टू एंश्योर एवरी पुअर इंडिविजुअल हैज अ रूफ ओवर देयर हेड, लैंड राइट्स, आयुष्मान कार्ड, पेंशंस एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि 2026 के अंत तक हम ये सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, सिंस 2017 सीएम योगी टुक द रीन्स, ही हैज़ बीन एबल टू मटीरियलाइज अ विजन टू ट्रांसफॉर्म बीमारू स्टेट ऑफ यूपी। पहले यूपी बीमारू स्टेट था ना, जैसे बीमारू स्टेट में ये सब स्टेट्स के नाम है ना, बिहार वगैरह सब कुछ एंड में यूपी आ जाता है। तो खैर, बीमारू स्टेट ऑफ यूपी टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। अब ये आ गया, तो इसको बहुत ही जोरों शोरों से अनाउंस किया गया है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश इकोनॉमी 12 लाख करोड़ की थी, आज ये 27 लाख करोड़ को एक्सीड कर गई है। ठीक है, अब कितना एक्सीड कर गई देखिए, 2025 में आफ्टर बजट ऑफ 2024-25 यूपी का जीएसडीपी हो गया है 27.52 लाख करोड़।
तो ये हमारा अभी करंट में जीएसडीपी है यूपी का। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी जैसे होता है नेशनल का, वैसे जीएसडीपी है स्टेट का, वो है 27.52 लाख करोड़ इस समय। और ये 1 ट्रिलियन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 साल में। जो जबकि 2026 यानी कि इस साल के अंत तक, है ना, बजट का जो एम है अभी 2025-26 में, वो क्या रखा गया है, 30.77 लाख करोड़। जो अभी का बजट पेश हुआ है 2025-26 का, उसमें ये एम रखा गया है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ इसमें जनवरी 2025 में यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश भी, तो वो भी हम देख लेंगे क्योंकि हाईलाइट किया गया था, करंट अफेयर्स में भी आ गया है ये। तो स्टैटिक पोर्शन है लेकिन करंट अफेयर में भी आ गया है। 1775 से 1883 में यूपी अंडर फोर्ट विलियम्स था, ठीक है, फोर्ट विलियम्स था यूपी अंडर, जो कि वेस्ट बंगाल रीजन का पूरा पार्ट था, है ना। बंगाल हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब जो मतलब मद्रास जो था, और बॉम्बे, ये 3 जगह थी ना अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसमें जो बंगाल वाला फोर्ट विलियम था उसके अंडर यूपी आता था 1775 से 1883 में। अब देखते हैं, देखिए दिसंबर 2025 में फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया है। फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है उसका नाम बदल दिया गया है। ये हेडक्वार्टर है, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईस्टर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर भी है। फोर्ट विलियम वॉज द हेडक्वार्टर टू ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड। इसका रीनेम कर दिया है, इंडियन आर्मी ने ही किया है, विजय दुर्ग। इसको रीनेम करके विजय दुर्ग रख दिया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दिसंबर 2024 में हुआ है, दिसंबर 2025 लिखा है, सॉरी, दिसंबर 2024 में हुआ है। विजय दुर्ग नाम इसका बदल दिया है। अब विजय दुर्ग जो नाम है, इट पेज होमेज टू ओल्डेस्ट फोर्ट ऑन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग कोस्ट, उससे इंस्पायर्ड है। महाराष्ट्र में के सिंधुदुर्ग कोस्ट पे ऑलरेडी एक फोर्ट है जो वहाँ का ओल्डेस्ट फोर्ट है, एंड इसने सर्व किया था एज नेवल बेस ड्यूरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज रीन। ओके, फोर्ट विलियम का ओरिजिनली जो नाम दिया गया था फोर्ट विलियम, इट वॉज नेम्ड आफ्टर किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड। ये भी हम यहीं पे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 में यहीं पर हुई थी फोर्ट विलियम में, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब देखिए फिर क्या हुआ 1834 में। 1833 तक आपने देखा यूपी फोर्ट विलियम के अंडर था, कोलकाता के अंडर था, है ना। फिर 1834 में यूपी को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम बंगाल, सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, और इसको बना दिया आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है। 1836 में इसका नाम चेंज करके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कर दिया गया, ठीक है, रीनेम हुआ था यहाँ पे 1836 में। 1902 में फिर से रीनेम करके इसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध करके नाम कर दिया गया। 1937 में इसको फिर से रीनेम किया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, और 24 जनवरी 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको रीनेम करा गया एज उत्तर प्रदेश। ओके, इसलिए 24 जनवरी 1950 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उत्तर प्रदेश डे, जो कि पहली बार हमने सेलिब्रेट किया था 2018 में अंडर गाइडेंस ऑफ गवर्नर राम नायक एंड सीएम योगी, ठीक है। तो ये हो गया है जो हमने छोड़ दिया था गलती से शायद। अब हम अपनी अगली खबर पे आएंगे, अब इतना पूरा कवर हो चुका है। अगली खबर है रोहिणी बराज, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने इनॉग्रेट किया है महाराजगंज में रोहिणी बराज को। ये 86 मीटर्स लॉन्ग है, बेनिफिट करेगा 7000 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड को, ठीक है। उसके बाद यूपी का फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट, पहला बायो सीएनजी प्लांट यूपी का, अप्रैल 2025 की खबर है। उत्तर प्रदेश में पहला, कंट्री का सेकंड, इंडिया का सेकंड, और उत्तर प्रदेश का पहला वेस्ट टू सीएनजी प्लांट है, प्रयागराज में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। ये प्लांट जनरेट करेगा बायोफ्यूल। कहाँ से? रॉ मटेरियल्स क्या होंगे? स्ट्रॉ, पोल्ट्री लिटर, काउडंग, वेट वेस्ट। ऑपरेट करेगा अंडर PPP मॉडल, ओके। अगली खबर है 15th हॉकी मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025, 4 to 15 अप्रैल में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई है झांसी में। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, खबर वापस से रिपीट करी है इन्होंने, ठीक है। पंजाब फर्स्ट था, यूपी थर्ड था। अगली खबर है फर्स्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड डीबीटी।
उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डीबीटी में भी, ठीक है, इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो कि अंतर्गत है डीबीटी की स्कीम के। यूपी बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इथेनॉल प्रोडक्शन, बस इतना और याद रख लीजिए, यहाँ पे कोई डिटेल्स कोई भी ऐसा नहीं है कुछ अच्छा दे रखा हो और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेट हो गया है यूपी इन इथेनॉल प्रोडक्शन। नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई थी, जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई थी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश फर्स्ट आया है पहली बार। 47th नेशनल एडिशन था ये इस चैंपियनशिप का। उत्तर प्रदेश वन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, उत्तर प्रदेश वन फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने डिफीट किया है हिमाचल प्रदेश को, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये हुआ है लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मार्च 2025 में। क्रूड ऑयल डिस्कवर किया गया है बलिया में, ठीक है, तो बलिया में क्रूड ऑयल डिस्कवरी हुई है, ओएनजीसी ने इसको डिस्कवर किया है। सागरपाली विलेज ऑफ बलिया, आप इतना याद रखिएगा। गंगा बेसिन, ऑब्वियसली गंगा बेसिन ही है, गंगा बेसिन ऑफ उत्तर प्रदेश में सागरपाली विलेज ऑफ बलिया डिस्ट्रिक्ट में क्रूड ऑयल की डिस्कवरी करी है ओएनजीसी ने। नेपाल, इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल वृंदावन मथुरा में किया गया है उत्तर प्रदेश के, इसको ऑर्गेनाइज किया है गीता शोध संस्थान ने। फिर है टेक कृति 2025, ये एशिया का लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है। बेसिकली आईआईटी कानपुर का टेक्नोलॉजिकल इवेंट होता है टेक कृति 2025। इस बार खबरों में इसलिए आ गया है क्योंकि इसका इनॉग्रेशन जो किया है वो सीडीएस ने किया है, हमारे सीडीएस, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आईआईटी कानपुर में हुआ है। इसकी थीम थी पंटा रहे, पंटा रहे मतलब एवरीथिंग फ्लोज, ठीक है, पांटा रहे मतलब एवरीथिंग फ्लोज। इसको इनॉग्रेट किया है सीडीएस ने, अनिल चौहान जी ने, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। खैर, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 अगली खबर है, मार्च 2025 में पब्लिश करी है। उत्तर प्रदेश में सिक्योर हुआ है थर्ड पोजीशन, उत्तर प्रदेश थर्ड पोजीशन पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से, आप याद रखेंगे थर्ड पोजीशन, टॉप 3 में उत्तर प्रदेश आ गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम विद 26 स्टार्टअप्स अटेनिंग यूनिकॉर्न स्टेटस इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 26 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस किया है, ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश ने 26 स्टार्टअप्स का स्टेटस अब यूनिकॉर्न आ गया है। ओके, उत्तर प्रदेश सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस शो करा है विद इमर्जेंस ऑफ 14,000 स्टार्टअप्स अक्रॉस द स्टेट। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहाँ पर स्टार्टअप्स आर ऑपरेशनल 49 डिस्ट्रिक्ट्स। अब खैर इतनी डिस्ट्रिक्ट्स कई स्टेट्स में है भी नहीं, तो वो ठीक है, ये ज़बरदस्ती बोलने वाली बात है, बट ये भी एक फैक्ट हो जाता है अपने आप ही कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहाँ स्टार्टअप्स आर ऑपरेशनल इन 49 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अमंग द टॉप स्टार्टअप हब्स इन द स्टेट, नोएडा टॉप्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स कहाँ पर हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो नोएडा में है, उसके बाद फिर लखनऊ और थर्ड पर गाजियाबाद, फोर्थ पर कानपुर। ओके, अगली खबर है बिथूर फेस्टिवल 2025, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइज किया है कानपुर उत्तर प्रदेश में, बिथूर कानपुर में ही है, हम जानते हैं बिथूर के बारे में 1857 के रिवोल्ट से भी, है ना। 21 से 23 मार्च 2025 इट इज़ हेल्ड एनुअली, ये एनुअली हेल्ड होता है बिथूर में, जो कि हिस्टोरिकली और मैथोलॉजिकली सिग्निफिकेंट साइट है। इस ईयर का एडिशन ने शोकेस किया है हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिथूर फेस्टिवल जो है 2025 में फेस्टिवल और बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये बात आप याद रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, वहाँ नहीं दे रखी है कि 2025 का फेस्टिवल में फोकस किया गया था शेयर्ड कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एक बार 1857 का क्योंकि थीम थी इसकी रिवॉल्यूशन का, तो उसको हम देख लेते हैं कि बिथूर का क्या रोल था इस रेवोल्यूशन में। ये लोकेटेड है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के। ये टाउन इज डीपली एसोसिएटेड विद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए अब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं रहा है 1857, ठीक है, मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब नहीं रहा है, ठीक है, वो पाई का रेबेलियन हो गया था, खैर कोई बात नहीं। सीज ऑफ कानपुर 5 to 25 जून 1857, कब हुआ? सीज ऑफ कानपुर वॉज 5 to 25 जून 1857। इट बिगैन नियर बिथूर फोर्ट, बिगैन नियर बिथूर फोर्ट। नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे मराठा पेशवा बाजीराव टू के, नाना साहेब वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ मराठा पेशवा बाजीराव टू, और इनको एग्जाइल कर दिया गया था टू बिथूर।
बाय द ब्रिटिश। इसलिए इनका फोर्ट जो है इसको बना दिया गया था हेडक्वार्टर ऑफ द रिबेलियन स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि उनको बिथूर भेज दिया गया था तो उनका बिथूर फोर्ट ही रिबेलियन स्ट्रैटेजी का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। वो इस बात से बहुत ही आहत थे। दी प्रोमिनेंट हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल नाना साहेब रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे। अब देखिए महाराष्ट्र कनेक्शन यहाँ पे आ जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नाना साहेब रामचंद्र पांडुरंग एंड तात्या टोपे, इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ फ्रॉम बिथूर। ठीक है, बिथूर में जो स्ट्रगल स्टार्ट किया वो इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। 19 जुलाई 1857 में ब्रिटिश जनरल हैवेलॉक ने बिथूर को वापस कैप्चर कर लिया। ओके, आफ्टर दिस ब्रिटिश ने उनका बिथूर फोर्ट जला दिया, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करे घाट्स और बहुत सारे टेम्पल्स भी। इस ट्रेजेडी में नाना साहिब की 14 साल की लड़की 14 ईयर ओल्ड डॉटर मैनावती मार्टियर हो गई। ठीक है, क्योंकि जला दिया गया था इनका फोर्ट, वहाँ पर उनकी 14 साल की बच्ची थी, वो भी जल के ख़त्म हो गई थी। तो मैनावती उनका नाम था। इनकी मेमोरी में एक रोड इन कानपुर वॉज नेम्ड मैनावती मार्ग। ठीक है, अब चलेंगे अपनी अगली खबर पे। सॉरी। कंट्री का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है कानपुर देहात में, उत्तर प्रदेश के 875 एकर्स लैंड पे, छपार घाटा विलेज भोनगांव एरिया में, कानपुर देहात के। PPP मॉडल पे बेस्ड होगा ये, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड टेक्सटाइल मशीनरी एंड प्रमोट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अगली खबर है डॉल्फिन सवारी वाराणसी में शुरू करी जा रही है। ये प्रमोट करेगा इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। याद रखिएगा ये डॉल्फिन सफारी है। और ये कहाँ कर रही है शुरू इन्होंने? डेवलप्ड बिटवीन कैथी एंड दाखवा विलेजेस, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। वाराणसी के कैथी और दाखवा विलेज के बीच में इनको इस डॉल्फिन सफारी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ये एरिया इज नोन फॉर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डॉल्फिन्स इन दिस रीजन। ठीक है, सपोर्ट करेगा डॉल्फिन कंजर्वेशन एफर्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड डॉल्फिन मित्राज ऑल्सो, जिसको फ्रेंड्स ऑफ डॉल्फिन भी कहते हैं, डॉल्फिन मित्राज अलोंग दी गंगा रिवर इन वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में डॉल्फिन मित्राज भी अपॉइंट करे गए हैं। देखिए नेजा फेयर को बैन कर दिया गया है, मार्च 2025 की खबर है। उत्तर प्रदेश ने नेजा फेयर को बैन कर दिया गया है। ये बनाया जाता था संभल में और ये ऑर्गेनाइज किया जाता था इन मेमोरी ऑफ सैयद सलार मसूद गाजी, जो नेफ्यू थे कमांडर के, जो नेफ्यू और कमांडर थे ऑफ इन्वेडर महमूद गजनवी। इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। थ्रू व्हाट हमने देखा था ना, वो किस तरह से मारे गए थे चित्तौड़ लेक के पास। तो बस खैर वो सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025। तो देखिए ये वाला पोर्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स ने अवार्ड दिए हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स मिले हैं 2025 में। ठीक है, न्यू दिल्ली में 18 मार्च 2025 है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर 5 अवार्ड जीता है, 5 अवार्ड जीता है कई कैटेगरीज में। यहाँ पर ये अलग से न्यूज़ नहीं है, बेसिकली इसी का एक्सटेंशन है, गलत तरीके से लिख दिया गया है। ये 5 अवार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है पूरा। बेस्ट यूज़ ऑफ AI, मशीन लैंग्वेज, डेटा एनालिटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पब्लिक सर्विसेज, इसके लिए यूपी को अवार्ड मिला है। यूपी में प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड को और यूपी पुलिस को अवार्ड मिला है। ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI बेस्ड सर्विलेंस एंड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम्स ड्यूरिंग महाकुंभ 2025। ठीक है, ये इनका अचीवमेंट है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी और यूपी पुलिस को फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI बेस्ड सर्विलेंस एंड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम्स ड्यूरिंग महाकुंभ 2025 ये अवार्ड मिला है। अब देखिए एक्सेलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी में और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में अवार्ड मिला है UPSRTC को, जो है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस, व्हीकल के लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस और पैनिक बटन्स वगैरह से इन्होंने सेफ्टी अचीव करी है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उत्तर प्रदेश में अवार्ड मिला है फॉर प्रोजेक्ट जागृति। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ज़रूरी, क्योंकि प्रोजेक्ट जागृति आपको पता होना चाहिए अगर इसको कहीं अवार्ड मिला है तो। ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर प्रोजेक्ट जागृति अवार्ड मिला है। प्रोजेक्ट जागृति है TB फ्री हमीरपुर इनिशिएटिव, बस इतना याद रखिए, TB फ्री हमीरपुर इनिशिएटिव, ये ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। हेल्थ सर्विसेज में इनको अवार्ड मिला गया है यहाँ पर।
इनोवेटिव यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसमें यूपी डेस्को को अवार्ड मिला है, यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को। इनोवेशन इन डिजिटल गवर्नेंस में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को सीधे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब अगली खबर है सोलर सिटीज़ इन यूपी। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनकैप की। किसकी? एनकैप की। एनकैप 2019 में शायद लॉन्च किया गया था, वो सब देख लेंगे। एनकैप के अंडर ये इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी गोरखपुर में, मार्च 2025 की खबर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ डिसाइड किया है कि वो 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ यूपी को सोलर सिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को यूपी गवर्नमेंट डेवलप करेगी सोलर सिटीज़ में। 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ यूपी को सोलर सिटीज़ में डेवलप करने की घोषणा यहाँ पर करी गई है। अब देख लेते हैं हम लोग इस खबर के अंतर्गत पहली बात, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, एनकैप। इसकी डेडलाइन है फॉर अचीविंग द टारगेट सेट फॉर मार्च 2026। इसकी डेडलाइन अब अचीविंग द टारगेट्स सेट कर ली है मार्च 2026 पे। तो डेटा शेयर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री शोज कि विद रेफरेंस टू 2017-18 बेस लाइन, देखिए बिल्कुल नई खबर है, बहुत ज़रूरी है आपको पता हो ये। पहली बात तो बेस लाइन 2017-18 की ली जाती है इसमें, ठीक है, तो वही लिखा है विद रेफरेंस टू 2017-18 बेस लाइन ओनली 25 ऑफ 130 सिटीज़। हर 130 में से सिर्फ 25 सिटीज़ ही अचीव कर रही हैं मिनिमम 40% रिडक्शन इन PM10 एज ऑफ 2024-25। ठीक है, तो 2024-25 का पूरा डेटा अब आ गया है अभी हमारे पास 2025 में, और उसमें हम देख पा रहे हैं कि 130 में से सिर्फ 25 सिटीज़ ही ऑन ट्रैक हैं जो कि रिड्यूस कर पाएंगी अपना 40% रिडक्शन इन PM10, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 10। जबकि इसका टारगेट हमारा अब मार्च 2026 है, सितंबर ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है 2025 का, तुरंत मार्च आ जाएगा कुछ महीनों में। खैर, ओनली 1 in 5 सिटीज़ का मतलब क्या है? ओनली 1 in 5 सिटीज़ हैव अचीव्ड एनकैप टारगेट्स अभी तक। अब उतने जल्दी इन टारगेट्स को अचीव करना अमिस द विंटर्स, जब उल्टा ज़्यादा पोल्यूशन आने लग जाता है जगह जगह, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। खैर आगे देखते हैं। इंडिया ने अचीव किया है 26.84% रिडक्शन इन नेशन वाइड पर्टिकुलेट मैटर लेवल्स। ठीक है, इंडिया ने, अगर पूरी इंडिया की बात करेंगे तो 26.84% रिडक्शन हुआ है पर्टिकुलेट मैटर लेवल्स में 2019 से 2024 तक, अंडर विद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या एनकैप सिटीज शोइंग अ 24.45 इंप्रूवमेंट इन ड्यू टारगेट इन्वेंशंस। अब देखिए टॉप परफॉर्मर कौन है। अगर हम एनकैप की जो सिटीज़ हैं, एनकैप सिटीज़ में इंप्रूवमेंट हुआ है कितना? 24.45% अपने टारगेट इंटरवेंशन से। तो टॉप परफॉर्मर कौन है ऐसे में? वाराणसी। ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। वाराणसी टॉप परफॉर्मर है जिसमें 76.4% रिडक्शन किया है पॉल्यूशन। सेकंड पर मुरादाबाद 58% पॉल्यूशन को रिडक्शन करा है, और थर्ड पर कानपुर है। ठीक है, ये आप स्पेशली याद रखेंगे, 51.2% रिडक्शन। ठीक है, फर्स्ट वाराणसी, सेकंड मुरादाबाद और थर्ड कानपुर। अमंग द मेजर सिटीज़ कोलकाता ने 21.5% रिडक्शन पॉल्यूशन में कमी देखी है। ओके, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब कुछ हो गया है, ऐसा बता रही है ये रिपोर्ट। सदर्न एंड वेस्टर्न सिटीज़ जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, इनमें रिड्यूस हुआ है स्टेडली पॉल्यूशन 8% एंड 9.2% से। चैलेंजेस क्या हैं? दिल्ली और बर्नीहाट इन आसाम, दिल्ली और बर्नीहाट इन आसाम, ये दो हैं जगह जहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, जो कि स्पेशली ये बर्नीहाट इन आसाम आप याद रखेंगे, ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं इसके हिसाब से, डेटा एनकैप के डेटा के हिसाब से। अबाउट एनकैप, बाकी हमने एनवायरनमेंट में बहुत डिटेल में देखा हुआ है, बर्नीहाट पहले भी आ चुका है करंट अफेयर में एक और रिपोर्ट में, और यहाँ पर भी आया हुआ है। एनकैप लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। इसका एम है कि ये रिड्यूस करेगा पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल्स बाय 20% बाय 2024-25। बेस लाइन होगी 2017। इस टारगेट को किया गया था रिवाइज, आपने देख ही लिया, हम ऊपर बात कर रहे थे 40% की, है ना, और यहाँ पे 20% का दे रखा है ओरिजिनली, ये भी आप याद रखिएगा। इसको रिवाइज किया गया है कि 40% रिडक्शन होगा
ठीक है, पहली बात तो 2024-25 तक का था, तो रिवाइज करना ही था, बढ़ाना था आगे टाइमलाइन, तो टाइमलाइन भी बढ़ा दी है कि 2025-26 तक हमें 40% रिडक्शन करना है PM10 लेवल्स में। ठीक है, PM2.5 लेवल्स का वही है अभी भी 2.5 का 20%, 10 में हमें करना है 40% रिडक्शन। मेन टारगेट भी यही कर लिया है, मीटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर आप नेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करिए 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के। नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के। ये रिवाइज टारगेट है फॉर 2025-26 एनकैप में, और ये नई न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, आप इसको याद रखेंगे। अब आते हैं अगली खबर पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनकैप। तो ये वही है कि हाँ, गोरखपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है मार्च 2025 में, ऑर्गेनाइज किया था इसको गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया बेसिकली वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यूएस बेस्ड एक NGO है, ठीक है, वो चलता है, इंडिया में भी इसके ऑफिसेज हैं। मॉडल विलेज कैंपेन मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये एम करेगा टू ट्रांसफॉर्म 1147 विलेजेस इन अयोध्या, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 1147 विलेजेस को अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में मॉडल विलेज बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है उन्होंने। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन इज टू इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी, ये आप याद रखेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है मॉडल विलेज तो बनाएगा, ये रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बाय लिंकिंग दीज विलेजेस टू मेन रोड्स। ठीक है, इन विलेजेस को मेन रोड से कनेक्ट कर देगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ कॉस्ट भी बढ़ जाएगी चीज़ों की, लैंड की, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इन्हांस करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करेगा, क्योंकि वहाँ लैंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। खैर, ये है। अगली खबर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश इज सेट टू सर्व एज न्यू सैंक्चुरी फॉर राइनोज। ठीक है, ये नेपाली राइनोज होंगे फ्रॉम नेपाल। क्यों? क्योंकि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, देख लेते हैं, वो शेयर करती है बॉर्डर और विद नेपाल शुक्ला फांता सेंचुरी, शुक्ला फांता सेंचुरी, ठीक है, नेपाल की, और ये एक नेचुरल कॉरिडोर है फॉर नेपालीज राइनोसोरस, और नेपालीज राइनोसोरस वहाँ से अपने आप ही यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसलिए एक न्यू सेंचुरी उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर कर दी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। पीलीभीत राइनो सेंचुरी एक आ जाती है फिर। ठीक है, ये चीज़ आप इस तरह से याद रख लेंगे। जहाँ पे राइनोज आसाम से नहीं है, नेपाल से हैं, ये स्पेशली याद रखिएगा, अगर कभी कन्फ्यूजन के लिए कोई इस तरह से कर ले। कोई ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल कॉरिडोर से ट्रैवल करके आ रहे हैं अपने आप। मेमोरियल फॉर फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे। अब देखिए, इसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है, हम चिट्टू पांडे के मेमोरियल के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो चिट्टू पांडे को लायन ऑफ बलिया भी कहा जाता है, पहली बात। ठीक है, लायन ऑफ बलिया कहा जाता है। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगस्त 1942 में चित्तू पांडे की लीडरशिप में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बलिया में। खैर, रेवोल्यूशनरीज ऑफ बलिया ousted British officials, proclaimed Balia's independence and established a provisional government। ठीक है, इसको कई बार ऐसा कहते हैं, कुछ नेशनल गवर्नमेंट टाइप का ऐसा कुछ बोल देते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ये। खैर, और भी जगह पे बनाई गई थी, एक जगह ये भी थी। चिट्टू पांडे ने अज्यूम किया था चार्ज एज इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर चीफ। दिस गवर्नमेंट सक्सीडेड इन हैंडिंग ओवर पावर टू कलेक्टर एंड रिलीजिंग ऑल दी अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स। ये इसका सक्सेस था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, फ्यू डेज लेटर ब्रिटिश आर्मी अगेन कैप्चर्ड बलिया, अरेस्ट कर लिया चिट्टू पांडे और दूसरे रेवोल्यूशनरीज को। अगली खबर पर चलते हैं, महर्षि दधीची कुंड। 10 मार्च 2025 की खबर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दधीची कुंड को ये एक स्टेट टूरिस्ट सेंटर बनाएंगे। दधीची कुंड एक एंशियंट पिलग्रिमेज साइट है जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, दधीची कुंड, ये प्लेस एसोसिएटेड है महर्षि दधीची से, जिन्होंने डोनेट किए थे अपने बोन टू मेक द अल्टीमेट वेपन आउट ऑफ टू प्रोवाइड थंडर बोल्ट टू द गॉड्स टू किल वृत्रसुर। ठीक है, तो वृत्रसुर को मारने के लिए इन्होंने अपने बोन्स दिए थे, जिससे कि थंडर बोल्ट बना सकें या फिर एक वेपन, अल्टीमेट वेपन बना सकें मारने के लिए वृत्रसुर को। ठीक है, इट इज़ इन नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन बैंक्स ऑफ रिवर गोमती, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दधीची कुंड जो है वो पड़ता है नैमिषारण्य में, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, और ये है रिवर गोमती के बैंक्स पे।
ठीक है, नैमिषारण्य जो है वो रिवर गोमती के बैंक्स पे है। और अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बिलीव्स 88,000 सेजेस ने यहाँ पे पेनेंस परफॉर्म किया था। ठीक है, इसलिए इस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है। खैर आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबिनी स्कीम, देखिए स्वावलंबिनी स्कीम बहुत अच्छे से कर चुके हैं इकोनॉमी में, ठीक है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा, वहाँ हमने देखा था किस तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वहाँ के विमेन को एम्पावर करते हैं, उन्हें ऑन्टरप्रनोरशिप स्किल्स देते हैं। ठीक है, तो ये विमेन के लिए है पहली बात, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विमेन को ऑन्टरप्रनोरशिप स्किल्स देने के लिए है। ओके, तो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में हमने पढ़ा था उस समय। तो देखिए मार्च 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE ने कोलैबोरेट किया है नीति आयोग से और लॉन्च करी है स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, यूपी में भी। अब आप कहेंगे कि हमने देखा था वहाँ नॉर्थ ईस्ट की थी, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कहीं लिखी नहीं है। खैर देखते हैं अभी। बेसिकली ये पैन इंडिया स्कीम है, स्वावलंबिनी स्कीम पैन इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट में इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये बात है मेन जो कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगी। इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था, इसको धीमे धीमे करके हर स्टेट में लॉन्च करेंगे। यूपी में लॉन्च हो चुकी है मार्च 2025 में। इसका एम है कि विमेन को इक्विप करेगी विद एसेंशियल रिसोर्सेज स्किल्स एंड गाइडेंस नीडेड फॉर बिजनेस सक्सेस एंड सेल्फ रिलायंस। बिजनेस सक्सेस एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड करेगी। ओके, तो एक बार हम देख भी लेते हैं अगर स्वावलंबनी के बारे में, यहाँ पर नहीं है, वहीं पे मैं देख लेता हूँ। खैर देखिए आपको शायद दिखाई देगा कुछ छोटा छोटा। स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इट वाज इनिशियली लॉन्च एज अ पायलट प्रोग्राम इन आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, इन 3 स्टेट्स में ये एज पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इट इज डिजाइंड फॉर अ नेशन वाइड रोल आउट। खैर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क खोला जा रहा है। खबर मार्च 2025 की है। एक MOU हुआ है बिटवीन NHLML यानी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI में एक MOU हुआ है इन दोनों के बीच इस्टेब्लिश करने के लिए एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में ये 150 एकड़ में फैला होगा। लॉजिस्टिक्स पार्क कनेक्ट करेगा NH7 एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, EDFC को NH7 से कनेक्ट करेगा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को NH7 से कनेक्ट करेगा ये मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क वाराणसी में। राइज ऐप, अगली खबर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है राइज ऐप। राइज का मतलब है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ये इंश्योर करेगा रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट। क्या इंश्योर करेगा? रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट। राइज का मतलब है रिस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट फॉर एवरीवन, RISE, रिस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट फॉर एवरीवन। ये एक्चुअली इसका ये है फुल फॉर्म। ठीक है, रिस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट फॉर एवरीवन। ये डिज़ाइन है टू स्ट्रेंथन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, कोइमा कॉन्फ्रेंस, 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कोइमा कॉन्फ्रेंस। कोइमा इज काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस कॉन्फ्रेंस 8 मार्च 2025 में कंडक्ट हुई है लखनऊ में एट अंबिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लखनऊ। इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इंडस्ट्री की अपनी कॉन्फ्रेंसेस बहुत इस तरह की होती रहती हैं। विमेंस ताइक्वांडो चैंपियनशिप, खेलो इंडिया विमेंस ताइक्वांडो चैंपियनशिप लखनऊ में हुई थी। ठीक है, ये हुई थी इंटरनेशनल विमेन डे पे 8 मार्च 2025। चीफ मेडलिस्ट यहाँ पे देखें तो लखनऊ में 4 गोल्ड 4 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज जीते, आगरा 4 गोल्ड 1 सिल्वर, फिर मथुरा फरुखाबाद ने 1 गोल्ड जीता और दूसरे मेडल्स भी। तो फर्स्ट लखनऊ है यहाँ पे, सेकंड आगरा है। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है M युवा स्कीम, जिसकी बात मैंने पहले भी कर रहा था MSMEs के टर्म्स में। M युवा स्कीम मार्च 2025 की खबर है ये कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 100 करोड़ के लोन्स। ठीक है, 100 करोड़ के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं टू 2500 बेनिफिशरीज। कहाँ से? फ्रॉम गोरखपुर एंड बस्ती डिवीजन अंडर
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी एम युवा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। एडिशनली टूल किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं टू 2100 ट्रेनीज अंडर ODOP स्कीम, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जो हम पहले भी देख चुके हैं। एम युवा स्कीम के बारे में कुछ बातें। इसका एम है कि क्रिएट करेगा 1 लाख, एक सेकेंड थोड़ा मेसी हो गया है। इसका एम है क्रिएट करेगा 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर। ध्यान रखिएगा, एवरी ईयर, हर साल 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये क्रिएट करेगा। ऑफरिंग देम इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू ₹5 लाख। आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं अप टू ₹5 लाख। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ऑलरेडी स्कीम के बारे में अच्छे से पता होगा, 2018 की स्कीम है ये। खैर, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए बजट में इसको एलोकेट किया गया था 1000 करोड़, है ना। ये बूस्ट करता है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द स्टेट को, और ये बहुत कामयाब इनका इनिशिएटिव रहा है। एम युवा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ यहाँ भी देखेंगे हम, कि 2 दिन की CM युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 हुआ है। ये कब हुआ है? जुलाई 2025 में, ये आप याद रखेंगे। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं खबर मैं इधर उधर की कवर करी है जानबूझ के सितंबर तक की, क्योंकि अब नई मैगजीन आ गई है, 15 सितंबर तक की अपडेट उसमें होगी। लेकिन जो एसोसिएटेड हैं और कुछ बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसमें मैं कवर कर रहा हूँ चीज़ें अभी भी। ओके, खैर, जुलाई 2025 की ये न्यूज़ है कि 2 दिन का CM युवा कॉन्क्लेव हुआ है एंड एक्सपो 2025। ठीक है, CM योगी ने यहाँ कहा है कि CM युवा इज़ नॉट जस्ट द फाइनेंशियल एड प्रोग्राम बट robust platform providing mentorship, market access, essential resources to empower young entrepreneurs। ठीक है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एड प्रोग्राम नहीं है, ये एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेंटरशिप भी दी जाती है, लोगों को मार्केट एक्सेस दिया जाता है, असेंशियल रिसोर्सेज दिए जाते हैं, एम्पावर किया जाता है इस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स को। CM ने लॉन्च किया है यूपी मार्ट इनिशिएटिव भी। ठीक है, इसी कॉन्क्लेव में CM ने यूपी मार्ट इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। ये एक पोर्टल ऑफ मशीनरी सप्लाईज है जिसका एम है ईजिंग एक्सेस टू एसेंशियल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू स्टार्टअप्स। एक पोर्टल ऑफ मशीनरी सप्लाईज है एम्ड एट ईजिंग एक्सेस टू एसेंशियल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू स्टार्टअप्स। अब बायर सेलर मीट भी यहाँ पे कॉन्क्लेव के साइडलाइंस में हुई है। ठीक है, अबाउट एम युवा देखेंगे हम। बेनिफिशरीज हु हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर वेरियस गवर्नमेंट रन स्कीम्स सच एज विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP ट्रेनिंग, या एंड ODOP ट्रेनिंग एंड टूल किट स्कीम एक साथ आता है। ठीक है, या फिर SC ST OBC ट्रेनिंग स्कीम, या स्किल अपग्रेडेशन रन बाय उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये एलिजिबल होंगे असिस्टेंस के लिए अंडर एम युवा। Additionally, youth having certificates, diplomas, degrees from education institutions भी एंटाइटल होंगे इस बेनिफिट के लिए या एलिजिबल होंगे। एडिशनली जिनके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हैं फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी, उसकी क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, एंटाइटल हो जाते हैं बेनिफिट्स अंडर एम युवा के लिए। अदरवाइज जो ऊपर दिए हुए हैं उस ये हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, या ODOP टूल किट स्कीम के अंडर, या SC ST OBC ट्रेनिंग स्कीम या स्किल अपग्रेडेशन लिया है किसी भी उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन में अंडर। खैर, ऑन सक्सेसफुल रिपेमेंट ऑफ द फर्स्ट लोन, यूनिट्स विल बी एलिजिबल फॉर सेकेंड स्टेज ऑफ फंडिंग। यूनिट्स एलिजिबल हो जाएंगी सेकेंड स्टेज ऑफ फंडिंग के लिए कब? जब वो रीपेमेंट कर लेंगे अपने फर्स्ट लोन का। वेयर अ कंपोजिट लोन अप टू डबल द इनिशियल अमाउंट ऑफ ₹7.5 लाख कैन बी प्रोवाइडेड। देखिए, ODOP 2.0 में जो थे उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है, एम युवा के अंडर है। वहाँ पर भी इस तरह का इनिशिएटिव था और यहाँ पर भी है। तो यूनिट्स विल बी एलिजिबल फॉर सेकेंड स्टेज ऑफ फंडिंग वेयर कंपोजिट लोन ऑफ अप टू डबल द इनिशियल अमाउंट ऑफ ₹7.5 लाख विल बी प्रोवाइडेड। नोट देखिए, एम युवा या CM युवा ये डिफरेंट है फ्रॉम PM युवा, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री युवा जो योजना है वो यंग ऑथर्स क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, यंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था PM युवा को, और 2025 में इसका 3.0 एडिशन लॉन्च किया है। PM युवा का 3.0 एडिशन लॉन्च हुआ है। ये प्रमोट करता है रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर वाइल प्रोजेक्टिंग इंडियन लिटरेचर ग्लोबली। नोटेबली PM युवा लॉन्च हुआ था 2021 में, 2025 में PM युवा 3.0 लॉन्च किया गया है। अब हम चलेंगे अपनी अगली खबर पे।
तो ये वीडियो हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं और बना दूंगा जिसमें बाकी बचे पेजेस में पूरे कवर करके ख़त्म कर दूंगा, और ये आज ही अपलोड हो जाएगा। शाम को 8 बजे आपको मिल जाएगा दूसरा वीडियो भी, तो उसकी आप चिंता ना करें। यूपी का करंट अफेयर्स हम आज करेंगे ख़त्म। बजट में भी हो सकता है कि कल को आ जाए, तो मतलब अगर आज नहीं आया तो कल को बजट का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। सी या, बाय बाय।